जेएनयू में एक बार फिर लगे विवादित नारे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में था प्रोटेस्ट। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी को लेकर जेएनयू प्रशासन सख्त। यूनिवर्सिटी की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। संस्थान ने घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया। जेएनयू बोला, यूनिवर्सिटी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की प्रयोगशाला नहीं। नारेबाजी करने वाले छात्रों पर होगा सख्त एक्शन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आरोप, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की शह पर साजिश हुई। शिक्षा के मंदिर पर भड़काऊ नारेबाजी अनुशासनहीनता का प्रमाण। बिहार के मंत्री जमा खान का बयान। जेएनयू कैंपस में नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान, बोले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले देशद्रोही। जेएनयू इनका कार्यालय बना। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले, ऐसे लोगों पर नकेल कसने का समय आ गया है। ये लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हिटलर से की बीजेपी आरएसएस की तुलना। कहा, ये लोग फायदे के लिए ड्रामा कर रहे हैं, अपने ही लोगों से नारेबाजी करवा रहे हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की दो टूक, उपद्रव करने वाले हर शख्स को जेल जाना होगा। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का सवाल, राम रहीम की तरह उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिल सकती। आतंकवाद और उग्रवाद की भाषा रखने वालों को सबक सिखाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। जेएनयू में नारेबाजी पर आम आदमी पार्टी ने भी जताई नाराजगी। पूछा, जब पहले ऐसा हुआ तब आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने प्रदर्शनकारियों को दिखाया आईना। कहा, शिक्षा का मंदिर राजनीति करने के लिए नहीं। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी का हंगामा। अरविंद केजरीवाल माफी मांगू के नारे। आवारा कुत्तों की गिनती से जुड़े विवाद को लेकर हंगामा। गांधी मूर्ति के पास भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी विधायक हरीश खुराना बोले, केजरीवाल और आप गैंग ने झूठ बोला। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कहा, आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर भ्रम फैलाने के लिए माफी मांगे। दिल्ली विधानसभा परिसर में आप विधायकों का प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष आतिशी बोली, बीजेपी सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। ड्रामेबाजी बंद हो, प्रदूषण पर चर्चा की जाए। यूपी में एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी के 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मतदाता लापता या दूसरे राज्यों में शिफ्ट। 18.70% लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए। यूपी के निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 46,23,000 मतदाता मृत। 25,47,000 वोटरों के नाम एक से ज्यादा जगह पर दर्ज। दावे और आपत्ति दर्ज कराने के लिए आज से 1 महीने यानी 6 फरवरी तक वक्त। 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। यूपी में वोटर्स के नाम कटने को कांग्रेस ने साजिश बताया। पूछा, आखिर 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म जमा क्यों नहीं हुए। समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा। कहा, लिस्ट में किसी का भी नाम जोड़ा क्यों नहीं गया। चुनाव आयोग ने अपना काम ठीक से नहीं किया। सपा नेता फरुल हसन चांद का बयान, समाजवादी पार्टी पीडीए वोटर्स की रक्षा करेगी। 3 करोड़ वोटर्स का नाम काटकर बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। महोबा जिले में 85,352 वोटर्स के नाम काटे गए। विधानसभा में फिलहाल 6,01,607 मतदाता। योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मोहर। संपत्ति हस्तांतरण पर महज 10,000 रुपए में रजिस्ट्री। किराएदार एग्रीमेंट पर स्टाम्प फीस में 90% की छूट। फर्जी मार्कशीट मामले में शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द। अब आगरा की अंबेडकर यूनिवर्सिटी डिग्री जारी करेगी। कैबिनेट बैठक में निवेशकों को रिझाने पर बनी रणनीति। सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट पर केस टू केस इंसेंटिव देने की घोषणा। जी राम जी पर योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नया कानून मील का पत्थर साबित होगा। मनरेगा में समय पर भुगतान नहीं मिलता था। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा, लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली। सियासत के लिए विकास का विरोध किया। पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। सीएम योगी बोले, नए कानून में पारदर्शिता बढ़ेगी। सभी श्रमिकों को 125 दिन का काम गारंटेड मिलेगा। राज्य विकसित होंगे तभी भारत विकसित होगा। सीएम योगी ने कहा, मनरेगा में गड्ढे खोदे और भरे जाते थे। पहले फर्जी भुगतान होता था। हर जिले में भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। मिशन कर्मयोगी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। शासन में सुधार को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार को लगाई फटकार। कहा, सरकार का जवाब असंवेदनशील। घटना से शहर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचा।
इंदौर में लोगों की मौत के बाद नया खुलासा, हेल्पलेस साबित हुई मेयर हेल्पलाइन नंबर 85 वार्ड के लोगों ने की थी दूषित पानी की शिकायत। लोगों का आरोप, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सीएम मोहन यादव से माफी की मांग। इंदौर के भागीरथपुरा से लोगों का पलायन शुरू, दूषित पानी मामले में एक्शन न लेने पर जताई नाराजगी। गांधीनगर में प्रदूषित पानी से एक की मौत, 10 से अधिक बीमार, 24 घंटे में 18 नए केस, पीड़ितों के लिए सिविल अस्पताल में चल रहा इलाज। लक्जमबर्ग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर की बैठक। कहा, आपके साथ हमारा 78 साल पुराना रिश्ता, ईयू और भारत के रिश्ते में आपकी अहम भूमिका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लक्जमबर्ग के पीएम का जताया आभार। कहा, आपने हमेशा भारत का खुले दिल से स्वागत किया। बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की चुनाव आयोग को चिट्ठी, राज्य में एसआईआर जारी रखने की अपील। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अस्पताल में हुई भर्ती, सांस लेने में तकलीफ के बाद करवाया गया एडमिट। सपा नेता शिवराज यादव ने हिंदू धर्म पर उठाए सवाल। कहा, मैं यादव हूं, हिंदू नहीं। जो धर्म इंसान को कुत्ते से नीचे कर दे उसे मैं नहीं मानता। विवाद बढ़ने पर शिवराज यादव ने दी सफाई। कहा, उन्होंने हिंदू नहीं होने की बात नहीं कही, बल्कि वर्ण व्यवस्था पर आपत्ति जताई। दिल्ली में एम्स के पास रैन बसेरे में घुसी बेकाबू कार, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद नशेड़ी चालक को पकड़ा। दिल्ली के द्वारका में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से दोनों घायल, आयानगर गोलीबारी की घटना में थे शामिल। शामली में वन विभाग ने 32 गांव वालों को दिया नोटिस, सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का फरमान। सांसद इकरा हसन ने पीड़ितों से की मुलाकात। पीड़ित परिवारों को सांसद इकरा हसन का भरोसा, किसी को भी घर खाली नहीं करना पड़ेगा। यूपी के संभल में चला प्रशासन का हथौड़ा, महाकाल चौक के पास से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। कई बार मकान मालिकों को दिया गया था नोटिस। केजीएमयू लव जिहाद मामले में पुलिस का शिकंजा, आरोपी डॉक्टर के माता पिता गिरफ्तार। छात्रा से जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का आरोप। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की गोली मारकर हत्या, पूर्व परिचित मुकेश झा पर हत्या का आरोप। पुलिस ने मुकेश पर 25,000 का इनाम घोषित किया। आगरा में कॉपर फैक्ट्री में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस एनकाउंटर में 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक के पैर में लगी गोली। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार। 2 अवैध कट्टे, कारतूस और गोमांस भी बरामद। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोबाइल चोरी करने वाले 8 आरोपियों को झारखंड से पकड़ा। उत्तराखंड के खटीमा में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर निकाला गया जुलूस मार्च, सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी। धामी बोले, मैं खुद पीड़ित हूं, परिवार से बात करूंगा, बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रदर्शनकारियों को भरोसा, सभी तथ्यों की जांच के बाद पहाड़ की बेटी को इंसाफ मिलेगा, किसी भी कीमत पर दोषी को नहीं बख्शेंगे। सीएम धामी के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत का पलटवार, बोले सरकार अगर सही है तो जांच क्यों नहीं करवा रही। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, रियल एस्टेट कंपनी ओएसबीएल की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज। पटना में बैंक लूट के आरोपी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मई 2025 में जेल से रिहा हुआ था अमन शुक्ला। बिहार के मधुबनी में कांग्रेस की मीटिंग बनी जंग का अखाड़ा, हार की समीक्षा के दौरान आपस में भिड़े कार्यकर्ता, झड़प में कई वर्कर्स घायल। बीपीएससी पेपर लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल 289 की हुई गिरफ्तारी। गुजरात के पंचमहल में एसओजी की रेड, 105 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद। गुजरात के सूरत में पुलिस ने अपहरण के आरोपी का जुलूस निकाला। नाबालिग के किडनैपिंग केस में 38 दिन बाद हुई गिरफ्तारी। एमपी के ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला, मेला देखने गए शख्स को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, इलाज के दौरान युवक की मौत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मासूम की मौत के बाद जागा प्रशासन, कुमाऊं कमिश्नर ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को फटकार लगाई, गड्ढे में गिरने से बच्चे की गई थी जान। ओडिशा के खोर्धा में नवोदय विद्यालय के 54 छात्र बीमार, पीलिया की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। जासूसी के लिए बच्चों को मोहरा बना रहा है आईएसआई, पठानकोट से जासूसी के आरोप में 15 साल का नाबालिग गिरफ्तार, पाकिस्तान में आईएसआई के हैंडलों को दे रहा था भारत की जानकारी। पंजाब के तरन तारण में अमृतसर हत्याकांड का एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, शादी समारोह के दौरान आप सरपंच को सिर में मारी गई थी गोली। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, यूनिवर्सल फ्री हेल्थ कार्ड, बसों का जीर्णोद्धार समेत स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा। स्वच्छ और प्रदूषण रहित मुंबई बनाने का वादा, अतिक्रमण पर कसेगी नकल, 5000 मिलियन लीटर प्रतिदिन मुफ्त पानी देने का भी वादा।
पूर्व सीएम विलासराव देशमुख पर टिप्पणी का मामला, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी नेताओं से माफी की अपील की। मुंबई के मीरा रोड पर साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा, इन्वेस्टमेंट के नाम पर करते थे ठगी। महाराष्ट्र के धुले में सीएम देवेंद्र फडणवीस की जनसभा, बोले हमारे पार्षद निर्विरोध चुनकर आए, इससे विपक्ष को दिक्कत क्यों, मनसे वालों को हाईकोर्ट तक जाने की क्या जरूरत। महाराष्ट्र के लातूर में ओवैसी ने महायुति पर निशाना लगाया, बोले ये लोग जनता को बरगलाने के लिए झगड़ रहे हैं। नवी मुंबई के अरोली में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का रोड शो, बीएमसी चुनाव को लेकर वोटों की अपील। कर्नाटक में मैसूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध हासिल नहीं हुआ। गुजरात के जामनगर में आवारा सांड का आतंक, एक शख्स को किया घायल, कई गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। एमपी के जबलपुर में संपत्ति विवाद को लेकर टेंट हाउस के बाहर बमबाजी, एक दिन पहले हुए अटैक में मासूम हुई थी घायल। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्यूकैम को फटकार, जिम्मेदारी को ठीक से न निभाने का आरोप। माता वैष्णो देवी में फर्जीवाड़े को लेकर श्राइन बोर्ड की एडवाइजरी, अवैध नंबर पर पेमेंट से बचने की अपील। कश्मीर में साल के सबसे सर्द दिनों की शुरुआत, चिल्लई कला में जबरदस्त बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। श्रीनगर के तेंगपोरा में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। ढाका में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या पर पुलिस की चार्जशीट, 17 आरोपियों को किया नामजद, राजनीतिक दुश्मनी के चलते साजिश का आरोप। 18 दिसंबर को सिंगापुर में हुई हादी की मौत, आगामी चुनाव में भी ले रहे थे हिस्सा। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5 की तलाश। कड़ी सुरक्षा के बीच बांग्लादेशी हिंदू दुकानदार मनी चक्रवर्ती का अंतिम संस्कार, हत्याकांड के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात। असम के सीएम हिमंता ने भी बांग्लादेश के हालातों पर जताई चिंता, बोले वहां हर रोज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, भारत और पूरा कूटनीतिक समुदाय किसी भी हालात में इसे सहन नहीं करेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, नाराज हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च। डेनमार्क के बाद नेटो ने भी डोनाल्ड ट्रंप को हड़काया, कहा ग्रीनलैंड पर हमला हमारे संगठन के लिए महंगा पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद अब तक भारत 144 बिलियन यूरो रूसी तेल का आयात किया, CREA की रिपोर्ट का दावा। चेन्नई में वेनेजुएला के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले 50 लोग गिरफ्तार, अमेरिकी स्कूल का घेराव करने की कर रहे थे कोशिश। डॉलर के मुकाबले में 14 पैसे की बढ़त, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 16 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स 360 अंक गिरकर 85,089 पर बंद, निफ्टी में भी 71 अंक की गिरावट।